फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको भूटान में पारो के बारे में बताएंगे। आपको अपने साथ पारो का मोस्ट विजिटेड स्पॉट जो कि है टाइगर्स नेस्ट, वो पूरा घुमाएंगे, उसकी सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। और उसके अलावा पारो में जो भी घूमने की चीज़ें हैं जैसे कि एयरपोर्ट है, म्यूज़ियम है, जोंग है, वो सब भी आपको घुमाएंगे। तो इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, ये हमारे रूम से सुबह के 6 बजे का व्यू है। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था एंड हमें 7 बजे तक रेडी होके टाइगर्स नेस्ट के लिए निकलना था। इस ट्रैक को आप सुबह जितनी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि बाद में सनलाइट में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमने अपना लाइट ब्रेकफास्ट होटल में ही किया और उसके बाद हम बेस कैंप के लिए निकल गए। सुबह के व्यूज़ और हवा बहुत ही प्यारी थी एंड हमारे होटल से बेस कैंप का रास्ता कुछ अराउंड 25 टू 30 मिनट्स की ड्राइव थी। बेस से टेंपल तक अराउंड 4.5 टू 5 किलोमीटर्स का हाइक है एंड ये स्टार्ट होता है जंगल वाले रूट से। पार्किंग के पास ही आपको यहाँ से स्टिक्स और हॉर्सेस रेंट के लिए मिल जाते हैं एंड स्टिक का प्राइस इज़ अराउंड 100 to 150 पर पर्सन एंड हॉर्सेस का 800 to 1000 पर पर्सन है। तो ये बेस कैंप से हमारी डेस्टिनेशन का कुछ व्यू है और हमें यहीं पहुंचना है। इसको टाइगर्स नेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस रॉक को जब हम दूर से देखते हैं तो एक टाइगर के फेस की तरह लगता है। इनिशियली ये ट्रैक मॉडरेट लेवल का है एंड आई वुड प्रेफर कि आप नीचे से स्टिक लेके आएँ, क्योंकि आपको रास्ते में चलने में हेल्प करेगी। धीरे धीरे धूप बढ़ती जा रही थी बट वैली के व्यूज़ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अगर आप अपने साथ अम्ब्रेला और इनफ पानी लेके चल रहे हैं तो बहुत हेल्प करेगा आपको रास्ते में एंड अपने आप को इस ट्रैक में हाइड्रेटेड रखना ना भूलें। अराउंड 20-30 मिनट्स का ट्रैक करके आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको टेंपल थोड़ा पास लगने लगता है। इन व्यूज़ के साथ साथ रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स भी देखने को मिल सकती हैं एंड आई वॉज लकी टू कैप्चर वन ऑफ देम। ऑल्दो यहाँ से टेंपल देखने में पास लग रहा था बट स्टिल रास्ता अभी काफ़ी लंबा है। रास्ते में जगह जगह ऐसे स्टॉपिंग पॉइंट्स भी बने हुए हैं जहाँ आप रेस्ट ले सकते हैं और अगर आप हॉर्सेस से आते हैं तो आपको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। अराउंड 1 घंटे की हाइक के बाद हम तत्सांग कैफ़े पहुँचे। यहाँ पे आपको रेस्ट रूम्स और चाय कॉफ़ी के साथ थोड़े बहुत स्नैक्स मिल जाते हैं। ये पॉइंट ऑलमोस्ट मिडवे है मंदिर और बेस कैंप के बीच में। यहाँ से आपको बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है पारो तत्सांग का एंड यहाँ पे आप रिफ़्रेश होकर फेज़ 2 के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं एंड यहाँ पे अपनी कुछ फ़ोटोज़ भी खिंचा सकते हैं। इस कैफ़े के बाद जब आप हाइक शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा टफ़ रास्ता मिल सकता है। यहाँ पे बीच में आपको पत्थर चढ़ के भी रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ से मोनेस्ट्री तक पहुँचने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा और लगेगा। पूरे रास्ते में आपको ऐसे कलरफुल फ्लैग्स देखने को मिलेंगे जिस पे प्रेयर्स लिखी होती हैं एंड ये रास्ते को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। This is around 10 minutes walk from the cafe. यहाँ पे सामान लाना और ले जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है एंड ये लोग घोड़े और खच्चर के थ्रू मोनेस्ट्री तक सामान ले जाते हैं और वहाँ से नीचे लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरु पद्मसंभवा जो थे वो यहाँ पे टाइग्रेस पे बैठ के आए थे और वही बुद्धिज़्म को भूटान में लेके आए थे एंड इस केव में उन्होंने काफ़ी टाइम मेडिटेशन करी थी, इसीलिए इस जगह का नाम टाइगर्स नेस्ट पड़ा। इस ट्रैक के एंड में आपको अराउंड 100 to 150 स्टेप्स उतरने और चढ़ने पड़ते हैं मंदिर तक एंटर करने के लिए। जब आप स्टेयर्स से ये पारो वैली का व्यू देखेंगे तो ये आपका दिल जीत लेगा। So we have almost reached our destination and at the Zong. You can see it in the background.
पारोज नेस्ट के एंट्री फ़ीस 1000 पर पर्सन है एंड यहाँ पे एंट्री पे आपको अपना सारा सामान लॉकर में रख के तभी अंदर जाने देते हैं। आप अंदर कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं ले सकते हैं। जोंग की एंट्रेंस से पहले एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल भी है जिसके पास खड़े होके बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है। सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द टेम्पल एंड इसके आगे फ़ोन वॉज नॉट अलाउड। To climb these stairs up. Visited the temple. It was an amazing experience inside, and photography is not allowed. Building such an unbelievable architecture on the sides of the rock, and that too in 1962, seems to be really unbelievable. So you must come here once in lifetime. So guys, we have finally completed the trek, and now we are at the parking area. So it took us around 5 hours to go up and come down and visit all the temples up. मोनेस्ट्री में ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर 8 to 10 टेम्पल्स हैं जिसकी अपनी एक अलग हिस्ट्री है। So we have stopped here for lunch after our trek, and this place is called Paro Dhaba. एक लंबे ट्रैक के बाद रिवर साइड एक्सपीरियंस बहुत ही रिफ़्रेशिंग था। अपना लंच करके हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। रास्ते में व्यूज़ और बिल्डिंग के आर्किटेक्चर बहुत ही अमेजिंग थे। इनको एंजॉय करते करते हम कुछ ही देर में अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ भूटान, जो कि रिम्पुंग जोंग के ऊपर सिचुएटेड है। इसकी एंट्री फ़ीस 300 पर पर्सन थी एंड यहाँ से आप पूरी वैली का बहुत ही सुंदर व्यू देख सकते हैं। ये बिल्डिंग एक टाइम पे वॉच टावर होती थी और फिर इसको म्यूज़ियम बनाया गया, जिसमें आपको भूटान का सारा हिस्टोरिकल और कल्चरल चीज़ें देखने को एंड टू एंड मिलेंगी। यहाँ पे भी अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं है। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुँचे, जो कि फ़ेमस है भूटान के हॉट स्टोन बाथ के लिए। पूरे दिन की थकान को मिटाने के लिए आप यहाँ पे हॉट स्टोन बाथ ले सकते हैं एंड इसके चार्जेस हैं 1500 पर पर्सन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सिंगल्स और कपल्स के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। Compartment, okay? So cold water comes from here, okay? Okay. They hit the stone, okay? When it gets very hot, okay? They put inside. So with that, okay, the water will Water on that side will get warm. warm. Okay. So medicine is a pure hollow medicine. So This whatever- is the medicine which they have put it in here. This is not the one, okay? Okay. This is also medicine. The main one is another one, okay? That is Okay. brought from the 4000 to 800 meters. That's only brought from the horse only, okay? Okay. People just go for the. And what is that medicine called? Chulum. Chulum. Yeah. Okay. My skin is just related, you know. Mm-hmm. Your stress, your pain, okay, your tiredness. If you sit for 1 hour and 1.5 hour, everything will be alright. Okay. And this is some special type of stone or normal Yes, stones this only? is for a special type, okay? Okay. हमारे पास टाइम कम था तो हमने ये बात नहीं लिया और हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो थी ड्रक्केल जोंग, उसके लिए निकल पड़े। हम यहाँ पे 5 बजे के बाद पहुँचे थे और जोंग बंद हो गया था, इसलिए हम बाहर से ही फ़ोटोज़ खींच पाए। इस लंबे और टायरिंग दिन के बाद हमने होटल आके डिनर किया और उसके बाद हम सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने पारो जोंग देखा और बाहर से ही फ़ोटोज़ खिंचाई। उसके बाद हम एयरपोर्ट के व्यू पॉइंट पे पहुंच गए 9:15 9:20 के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे 9:30 के आसपास आप टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों देख सकते हैं। तो ये एक वन ऑफ द चैलेंजिंग एयरपोर्ट है जिसमें टेक ऑफ और लैंड करना बहुत ही मुश्किल है एंड बहुत कम पायलट्स को इसकी परमिशन है। में आप देख सकते हैं कैसे एक प्लेन इस एयरपोर्ट पे लैंड हो रहा है एंड इसका रनवे बहुत ही छोटा है।
उसी के 5 मिनट बाद हमने एक प्लेन का टेक ऑफ भी देखा। इस प्लेन को उड़ान भरते हुए देखना अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था। इसी के साथ हमने पारो के सफ़र को अलविदा कहा और हम पारो से वापस जयगांव के लिए निकल पड़े। तो इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के साथ इस भूटान के सफ़र को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपने बाकी की वीडियोज़ नहीं देखी हैं भूटान सीरीज़ की तो उनको भी ज़रूर देखिए। ऐसे सुंदर कंटेंट और ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ आगे बने रहिए और पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।